आंदोलन से नक्सलियों को हटा दिया जाए तो किसान समझेंगे कि कानून उनके हित में है, गोयल बोले। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए 24 घंटे तैयार है। उन्होंने कहा, अगर प्रदर्शन को माओवादियों नक्सलियों से मुक्त करा दिया जाए तो हमारे किसान निश्चय रूप से समझेंगे कि कानून उनके और देश के हित में है। इसके बाद भी संदेह होने पर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। शूद्र को शूद्र कह दो तो बुरा लग जाता है, बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर बोले। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है, हमारे धर्म शास्त्रों में समाज की व्यवस्था के लिए 4 वर्ण तैयार किए गए हैं। क्षत्रिय को क्षत्रिय कह दो बुरा नहीं लगता, ब्राह्मण को ब्राह्मण कर दो बुरा नहीं लगता है। उन्होंने आगे कहा, वैश्य को वैश्य कह दो बुरा नहीं लगता है, क्षुद्र को क्षुद्र कह दो बुरा लग जाता है। क्यों ना समझी है। किसानों ने 2 सप्ताह बाद चिल्ला में नोएडा दिल्ली बॉर्डर पॉइंट किया खाली। नोएडा पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि किसान द्वारा प्रदर्शन स्थल खाली करने के बाद चिल्ला बॉर्डर पर यातायात शुरू हो गया है। किसानों ने 1 दिसंबर से चिल्ला बॉर्डर को अवरुद्ध कर दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ किसानों की बैठक के बाद चिल्ला बॉर्डर को खोला गया है। 14 करोड़ 8 लाख के बोनस घोटाले में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री व पूर्व अमूल चेयरमैन अरेस्ट हुए। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फाउंडेशन के पूर्व चेयरमैन विपुल चौधरी को 14 करोड़ 8 लाख के कथित बोनस घोटाले मामले में गुजरात पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। 2014 में 22 करोड़ के चारा घोटाला मामले में आरोपित चौधरी को GCMMF से बर्खास्त किया गया था। GCMMF अमूल ब्रांड के तहत कारोबारी करती है। नाइजीरिया में स्कूल पर बंदूकधारियों के हमले के बाद 400 छात्र लापता हुए। पुलिस ने बताया कि नाइजीरिया के कैटसिना राज्य में बंदूकधारी हमलावरों के एक स्कूल पर हमले के बाद सैकड़ों छात्र लापता हैं। स्कूल के कर्मचारी ने बताया कि स्कूल के तकरीबन आधे बच्चे लापता हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने बताया कि सेना के अपहरणकर्ताओं को जंगल में ढूंढ लिया है और उनके साथ गोलीबारी चल रही है। ओडिशा सिविल सेवा के उम्मीदवारों को 2020 की परीक्षा के लिए मिलेगा एक और मौका। ओडिशा सरकार ने ओडिशा सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता भर्ती परीक्षा 2020 में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एक और मौका देने का फैसला किया है। यह अतिरिक्त मौका उन प्रतिभागियों के लिए जिनके पास खत्म हो चुके हैं या अधिक आयु के कारण अयोग्य हैं। दरअसल 15 मार्च को आयोजित OCSE 2019 की परीक्षा में 25,780 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। किसानों के समर्थन में 1 दिन का उपवास रखूंगा, जनता से भी अपील करूंगा, दिल्ली सरकार बोले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में वो भी सोमवार को 1 दिवसीय उपवास रखेंगे। केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ साथ देश की जनता से भी 1 दिन का उपवास रखने की अपील की है। इससे पहले वो किसानों को समर्थन में सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। अनुराग ठाकुर के नेतृत्व वाली रैली के दौरान डल झील में पलटी बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाव। श्रीनगर के डल झील में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित शिकारा से रैली के दौरान कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी एक नाव पलट गई। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने नाव पर सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। दरअसल जम्मू कश्मीर में जारी DDC चुनाव के उपलक्ष्य में यह रैली आयोजित की गई थी। प्रज्ञा ठाकुर का कहना है, पश्चिम बंगाल में हिंदू राज होगा, वहां ममता बनर्जी का शासन खत्म होने वाला है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पार्टी प्रमुख JP नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर कहा है, ममता बनर्जी हताश हैं, उन्हें पता है उनका शासन खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा, बीजेपी अलग विधानसभा चुनाव जीतेगी, पश्चिम बंगाल में हिंदू राज होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी कहा था, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते मुझे राज्य सरकार पर शर्म आ रही है। पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के बावजूद लागू होगा CAA, कैलाश विजयवर्गीय बोले।
बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून लागू करेगी। उन्होंने कहा, CAA लागू करने के लिए राज्य की कोई जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार सक्षम है। अगर राज्य सहयोग देगा तो भी लागू करेंगे और नहीं देगा तो भी लागू करेंगे। सुशील मोदी ने राज्यसभा सांसद के रूप में ली शपथ, कहा, मेरी रगों में सिर्फ बिहार है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को बिहार से राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद सुशील मोदी ने कहा, दिल्ली में सरकार बिहार की राजनीति करता रहूंगा और राज्यसभा में बिहार के मुद्दों को उठाता रहूंगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के आगे कहा कि उनकी रगों में सिर्फ बिहार है। राजस्थान में सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 9 घायल। पीएम मोदी ने घटना पर जताया दुख। चित्तौड़गढ़ में शनिवार को ट्रक और जीप के भिड़ंत में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए कहा है, मैं सभी घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। खबर है, गोड्डा जिला से तंबाकू गुटखा की बिक्री को अब लाइसेंस जरूरी है। जिले भर में अब तंबाकू गुटखा आदि की बिक्री के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी गई है।